संजय जी, अब तो सवाल यही है कि भाई तोड़फोड़ हो गई प्रोटेस्टर्स के ऊपर। हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं पुलिस उनको नोटिस भेज रही है। अभी हमने खबर चलाई कि राहुल गांधी से की शिकायत करने के लिए ममता बनर्जी ने खुद ही कांग्रेस के दो बड़े लोगों को कॉल कर दिया कि भाई वो क्यों पोस्ट कर रहे हैं, और आपके नेता मंत्री तो हाथ तोड़ने उंगली मरोड़ने की बात कर रहे हैं। जस्टिफाई कैसे करेंगे आप इसे? गुड मॉर्निंग रवि जी, समीर जी, सभी पैनलिस्ट लोग। मैं सबसे पहले एक चीज को तो बहुरूपिया देखा, लेकिन इस तरह से बहुरूपिया हम कभी नहीं देखा है भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़े बात है जो कांच के घर में रह के दूसरों के घर में पत्थर फेंकने वाला। नंदीग्राम में एक महिला को साथ में क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का वहां का कार्यकर्ता लोग उसको मारा, दौड़ाया, नंगा करके रास्ता में घुमाया गया। तालिबानी शासन का रूप दिखे, ये देख नहीं पा रहे हैं, बहुरूपिया करना है। अच्छा आप बताइए, आज कल और परसों में कितना घटना, रोहतास में एक डॉक्टर के ऊपर बलात्कार का केस हुआ। नहीं, हम कलकत्ता का बात कर, आपको बहुरूपिया का दिखा दो ना। आप सुनिए ना, नहीं बोला, आप बोलेंगे तो हम भी बोलने नहीं देंगे, फिर दिक्कत हो जाएंगे। बोलिए, और दूसरे नंबर बात है, मुरादाबाद में कल घटना नहीं घटा क्या? मुरादाबाद में घटना घटा नहीं है क्या? लेकिन सबसे बड़े बात है, हम 4-5 सवाल आप जो किए उस सवाल का जवाब देता है। सीबीआई जब से केस हाथ में लिए कितना आरोपी को पकड़ा है, अंतिम तक पहुंच पाया है? अभी जितना सीबीआई और ईडी को केस हमने देखा, अभी तक सही तरफ से कॉन्विक्टेड किसी को भी कर नहीं पाए। नंबर 2, पीड़ित का बाप माता पिता बोल रहे हैं हम दीदी के ऊपर भरोसा, दीदी का जांच के ऊपर हमको भरोसा था और अभी भी मेरा दीदी को पूरा भरोसा है। अगर वो रिकॉर्ड चाहिए तो वो ब्रीफ भी आपको दफ्तर में हम आपको भेज देंगे। पीड़ित का बाप माता पिता जो है वो बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है? और सबसे बड़े बात है, कल भी एनसीआरबी के रिपोर्ट में बोला जा रहा है बंगाल सबसे सुरक्षित है महिला के लिए। हर 16 मिनट के अंदर एक बलात्कार होता है। एनसीआरबी का रिपोर्ट है, कल का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो घटना घटा और निंदनीय घटना घटा है, और दीदी इसको अंतिम तक पहुंचने के लिए पूरा कोशिश कर रही है। संजय जी, उंगलियां किसकी तोड़ने जा रहे हैं आप लोग, हाथ किसके मरोड़ने जा रहे हैं, ये मैंने पूछा आपसे। नहीं, हम आपको जवाब दे रहे हैं। जवाब हम आपको तो सही तरफ, ये जो आंकड़े दे रहे हैं वो हमारे पास भी हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो आंकड़े हैं, लेकिन ऐसे माहौल में जब इतना संवेदनशील मामला है, सभी दुखी हैं, देश भर के लोग, आपके नेता मंत्री खुल्लम मंच से ऐसी बातें कर रहे हैं, आप उस पर बोलना नहीं चाहते? नहीं, हम बोलना चाहते हैं। हम मंत्री हैं, एक सांसद हैं, बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं, बड़े लोग हैं आपकी पार्टी के। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी एक घटिया राजनीति करने का कोशिश कर रहा है बंगाल में, और यहाँ पर जो ये लॉ एंड ऑर्डर है इसको किसी भी तरफ से इसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है। तो मेरे विधायक और मंत्री जी बोला है जो यहाँ पर जो बलात्कारियों को बचाना जो है बहुत ही अच्छी बात है, वो घटना नहीं। हम बलात्कारी को नहीं बचा रहे, हम बलात्कारी को नहीं बचा रहे। बलात्कारी को बचाते तो 12 घंटे के अंदर संजय राय को अरेस्ट नहीं। तो बचा किसको रहे हैं? बचा किसको रहे हैं? जो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने उंगली तोड़ने की बात की, धमकी दी, उनको बचा रहे हैं। अपने सांसद अरूप चक्रवर्ती को बचा रहे हैं, जिन्होंने हाथ मरोड़ने की बात की, सवाल उठाने वालों के लिए। चांद के अंदर में दाग है, लेकिन दीदी के शरीर में कोई दाग नहीं। अगर वो दाग कोई लगाने का कोशिश नहीं, दाग किसको मानते हैं आप? दाग किसको मानते हैं? मैं सरकार साहब आपको पूरा मौका दिया। आप दूसरे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मौमिता काली हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। मौमिता जी, आप लोगों के लिए क्या वाकई बड़ी दिक्कत हो गई है क्या पश्चिम बंगाल में? कोई भी घटना घट जाए, एक ट्वीट करना मुश्किल, एक बयान देना मुश्किल, वरना ममता बनर्जी नाराज हो जाएंगी, इंडिया गठबंधन की दुहाई देने लगेंगी कि आप तो हमारे साथ हैं, हमारे खिलाफ बयान क्यों दे रहे हैं? है क्या ऐसा? ममता बनर्जी अगर नाराज हो जाएंगे तो हम लोग ट्वीट करना बंद कर दूंगी। ममता बनर्जी अगर नाराज हो जाएंगे तो हम लोग प्रोटेस्ट करना बंद कर दूंगी। ममता बनर्जी के मंत्री उधर बोलेंगे, धमकी देंगे, जे उंगली तोड़ दूंगा, तो हम लोग डरपोक बन जाऊंगी। हम लोग डरपोक बन के घर में खुद को छुपाने लगूंगी। हम लोग टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हूँ सर। ये लोग बार-बार नंदीग्राम करके शोर मचाता है। इन लोगों को सबसे पहले इन लोगों से पूछिए, कामदुनी में क्या हुआ था, पार्क स्ट्रीट में क्या हुआ था, हासखाली में क्या हुआ था, संदेशखाली में क्या हुआ था, रानाघाट में क्या हुआ था। ये माटी मानुष के सरकार होता है जो नारी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये घिनौना पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। एक मर्डर केस को, एक रेप केस को छुपाने के लिए, कुछ लोग को छुपाने के लिए ये लोग पॉलिटिकल डार्टी पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। ये कैसा बात है?
राहुल जी ने प्रोटेस्ट किया, राहुल जी ने एक ट्वीट किया, आपके दीदी क्या हो गया, आपके दीदी तब नाराज हो गया। ये नाराज होने की बात नहीं है, ये सच छुपाने की बात नहीं है। जो असली मुजरिम है उसे स्ट्रिक्ट एक्शन, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का टाइम है अभी। नहीं ममता काली जी, तो क्या बीजेपी की तरह, क्योंकि बीजेपी की, सुनिए ममता जी, इलेक्शन के दिन ममता जी, शाजिया इल्मी अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं इस डिबेट में। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल में हालात ऐसे हो गए हैं कि जो ऑथराइज्ड अथॉरिटी हैं उन्हें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करना चाहिए। आप लोग भी ये डिमांड करेंगे क्या? आपको लगता है कि ये स्थिति पैदा हो गई है? अभी इसी हालत में जैसे भी हो, जो एक्यूरेट, जो अल्टीमेट कल्प्रिट जो है, जो असली मुजरिम है, सबके सामने उसे एक्सपोज करना जरूरी है। ये जैसे ये जो आज भी बंगाल में जो हालात चल रहा है, पूरा देश में, पूरा बंगाल में, अली गली में हुंकार चल रहा है, वी वांट जस्टिस। तो आप कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, असली गुनहगार सामने आना चाहिए, पहली प्राथमिकता ये है। गुनहगार को सामने आना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर कौशिक चट्टोपाध्याय, करना चाहिए। लेकिन एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, ममता बनर्जी नाराज हो गए, ममता बनर्जी के पार्टी, ठीक है, वो नाराजगी जाहिर कर रही है भाई, वो और उनके नेता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, हमने उनकी बातें दिखाई हैं।